नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ एक ट्रेंड चला हुआ है बाबा प्रेमानंद जी की बातों का और महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की बातों का। उन्होंने कह दिया कि आपको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को पर पुरुष से रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो इसको लेकर के एक युद्ध सा छिड़ गया है और एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो साधु संत हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब साधु संत भी वैसा नहीं बोलेंगे तो फिर कौन सिखाएगा? जब आपके माँ बाप आपको नहीं सिखा रहे हैं, जब आपको आपके घर में नहीं सिखाया जा रहा है, तो फिर ये काम भी तो किसी को करना ही पड़ेगा। उन्होंने अगर कह दिया कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए तो उसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया? मुझे भी नहीं लगता कि छोटे कपड़े पहनने से हमारी सुंदरता बढ़ जाती है या शरीर दिखाने से सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसा कहीं नहीं है। शरीर को आप जितना ढक के रखिएगा उतनी सुंदरता बढ़ जाएगी। आप जितना कपड़ा पहन के रखिएगा, जितना मेकअप करके रखिएगा, उतनी सुंदरता बढ़ जाएगी। आप कभी बिना मेकअप के खुद को शीशे में देखिएगा और मेकअप करने के बाद देखिएगा कि क्या चार चांद फेस में लग जाता है। कभी आप साड़ी पहन के अच्छे से देखिएगा या सूट पहन के अच्छे से दुपट्टा लगा के आप देखिएगा कि वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है या जो छोटे कपड़े पहन के आप बॉडी दिखा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस बात को खुद से गौर करिएगा। और किसी भी पर पुरुष से रिलेशन बनाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। चार लोगों के साथ रिलेशन में रहना ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोग खुद को शादी से पहले शुद्ध रखें, साफ रखें, स्वच्छ रखें। इससे आपका चरित्र ही नहीं, आपका मन भी साफ रहेगा, मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। मैं इस पर ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट उन्होंने जो भी कहा है एक एक लाइन, एक एक अक्षर सही कहा है और इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और सबको फॉलो करना चाहिए, वो लड़का हो वो लड़की हो। क्योंकि लड़के ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रेशर लड़कियों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि लड़कियां कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं। झांसी की रानी ने अकेले लड़ाई लड़ी और उन्होंने लड़ा भी, करके दिखाया। तो अगर वो कर सकती हैं हमारे ही देश में पैदा होकर के, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी चाहें तो कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत ज़रूर करें, एक अच्छे चीज़ की शुरुआत ज़रूर करें। और ज़्यादा मैं इस पर नहीं पढ़ना चाहूँगी कि ये क्यों है। बात करते हैं एक उपाय की। उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, बट कंडीशन ये है कि वो एकादशी गुरुवार के दिन पढ़नी चाहिए। यदि आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है, यदि आपको पैसे का सख्त ज़रूरत है और आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे का ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है? आपको एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, आपको एक दिया लेना है, आपको 2 लौंग लेना है और दिए में आपको लाल रंग की बाती लेनी है, मौली धागे की बाती लेनी है। उसमें आपको घी डालना है, तेल नहीं डालना है। घी डालेंगे, बाती लगाएंगे, उसमें 2 लौंग डालेंगे और पिसी हुई हल्दी एक चुटकी वो डालेंगे उस दीपक में। और उस दीपक को अपने मेन डोर पे या अपने पूजा रूम के मेन डोर पे लगा देंगे, जला देंगे अपनी मनोकामना बोलते हुए। ऐसा आपने कम से कम 3 एकादशी यदि कर लिया तो आप देखेंगे कि आपको पैसे जितने भी अमाउंट में चाहिए थे 100% पैसे आपके पास चल कर के आएंगे। यदि आपको 10 करोड़ भी चाहिए तो वो चल कर के आपके पास खुद आएंगे। हाँ, बट इसके लिए आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे और मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, वो ठाकुर जी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है तो आप इस दीपक को जलाएं और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि
हे ठाकुर जी, हे माँ लक्ष्मी, मुझे इतने पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप प्लीज़ इसका अरेंज कर दीजिए, कहीं से भी करा दीजिए और मेरे बंद रास्तों को खोल दीजिए ताकि मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूं और मेरे घर में ढेर सारा पैसा आने लगे, पानी की तरह आने लगे और मेरे सारे खर्चे सुचारू रूप से चलने लगे, मेरा काम बनने लगे। ये प्रार्थना ज़रूर करिएगा। ऐसा आपको 3 एकादशी, कम से कम 3 एकादशी, यदि आप इसको हर एकादशी पे कंटिन्यू कर, बट कंडीशन ये है कि शुरू आपको गुरुवार वाले एकादशी से ही करना है। जिस गुरुवार को एकादशी तिथि पड़ेगी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, ये मैटर नहीं करता कि वो शुक्ल पक्ष की है कि कृष्ण पक्ष की। कंडीशन बस ये है कि गुरुवार का दिन होना चाहिए, एकादशी की तिथि होनी चाहिए, उस दिन से आपको शुरू करना है और हर एकादशी के दिन आपको जलाना है। कम से कम 3 एकादशी तो ज़रूर जलाना है और आप देखेंगे कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके पास पैसा आने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें।